बताइए बलदेव, सब ठीक? जहांपना, आपकी छत्र छाया में सब मंगल ही मंगल है। अरे सब सोमवार ही सोमवार भी होता तो क्या फर्क पड़ता। जहांपना, आपको किसी की नजर न लगे, आजकल आप बहुत खुश खुश हैं और आज तो आप बहुत अच्छे मिजाज में लग रहे हैं। बस पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे आराम से चल रहा है, कोई जल्दी। अरे और तुम भी इतना जोर जोर से पंखा क्यों हिला रहे हो? आराम से हिलाओ। जहांपना, रानी साहिबा कहाँ है? कहाँ है रानी साहिबा? कहाँ है? आ गई क्या? आ गई? जहांपना, रानी साहिबा अपने मायके में ही है। उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है। आपसे देखा नहीं जाता ना, हमारी पल भर की खुशी भी आपसे देखी नहीं जाती, हमारा पल भर का सुकून भी आपसे देखा नहीं जाता। पैगाम भेज दिया आप, और तुम भी क्या धीरे धीरे पंखा चला रहे हो? जरा जोर से चलाओ, तेज चलाओ पंखा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमें घबराहट सी महसूस हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या पैगाम भेजा है रानी साहिबा ने? जहांपना, रानी साहिबा ने आपके लिए महाराज को भेजा है। किस रियासत के महाराज को भेजा है? जहांपना, वो महाराज नहीं, जहांपना महाराज मतलब खाना बनाने वाला बावर्ची। अच्छा, बावर्ची भेजा है। मैं कैसे? हमारे राज्य में है तो खैर, कहाँ है ये बावर्ची? अभी बुलाते हैं। जहांपना की जय हो। क्या नाम है आपका? जी अमृत लाल। रानी साहिबा ने क्यों भेजा है आपको? जी, रानी साहिबा ने इस पैगाम में सब कुछ लिखकर भेजा है। पढ़ो पढ़ो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम पढ़ेंगे? हैं? हम कौन है? हम कौन है? बादशाह सलामत। बादशाह सलामत क्या पैगाम पढ़ेंगे? तुम्हारा काम है, तुम पढ़ोगे। पढ़ो। लिखा है, प्रिय प्राणेश्वर, मुआ, मुआ। हम यहाँ भली प्रकार से हैं। भली प्रकार? भली प्रकार क्या होता है? हमें तो ये भाषा ही समझ में नहीं आती। भली प्रकार, तुम जो कुछ पढ़ रहे हो ना, जरा हमें समझाते भी जाओ कि लिखा क्या है। ये भाषा आती नहीं है हमें। प्रिय प्राणेश्वर यानी जाने मन। इतना हमें आता है, इतनी हिंदी हमें आती है। ये मत बताओ इसके आगे क्या लिखा है, वो बताओ। हम यहाँ भली प्रकार से पहुंच गए हैं और संपूर्ण हृदय से ये अभिलाषा और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ और आनंदमयी होंगे। आगे पीछे आगे पढ़ रहे हैं जहांपना। पीछे जाइए। अरे ऐसे पीछे मत जाइए, पैगाम में पीछे जाइए कि पीछे लिखा क्या है। अभी आपने जो कुछ भी बोला वो हमारी समझ में नहीं आया, हमें समझाइए। रानी साहिबा लिखती हैं कि वो अपने मायके पहुंच चुकी हैं और वो दिल से ये चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि आप भी यहाँ सेहतमंद और मजे में रहें। आगे लिखा है। अरे आगे यहाँ पर आओ और आगे आके बताओ कि क्या लिखा है। पीछे गए तो पीछे ही खड़े रहोगे, आगे आओगे ही नहीं। अब पढ़ो कि आगे क्या लिखा है। जब से हम यहाँ अपने मायके आए हैं, बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि आप वहाँ खा क्या रहे होंगे। कौन दे सकता है आपको हमारे जैसे हाथों का स्वाद? अरे भोजन, जहांपना हम भोजन की बात कर रहे हैं। आगे, अरे आगे मत आइए, पीछे खड़े रह के हमें बताइए कि आगे लिखा क्या है। आगे आ रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको हमारे हाथों के भोजन का स्वाद? इसलिए हम अपने यहाँ से सबसे अच्छा खाना बनाने वाले महाराज को आपकी सेवा के लिए वहाँ भेज रहे हैं। जहांपना की जय हो। पहले तो हमें यह बताइए कि आप लोग हैं कौन और हमसे इस तरह यहाँ अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? जहांपना, आप महान चित्रकार मनमौजी जी के नाम से तो परिचित होंगे ही। परिचित? अरे शहदाई हैं हम उनके फन के। सदियों में एक बार पैदा होते हैं ऐसे असीम फनकार। हमारे मुगल महल में जितने तैल चित्र हैं, सारे के सारे उन्हीं के हाथों का करिश्मा है। सब जानते हैं कि चित्रकार मनमौजी बोल नहीं सकते,
ऊपर वाले ने उन्हें आवाज नहीं दी, लेकिन उनकी तस्वीरें और उन तस्वीरों में जो रंग है वही उनकी आवाज है। अरे शान है वो मुगल सल्तनत की। जहांपना, हम दोनों उन्हीं के शागिर्द हैं ओहो, और उन्हीं के जरूरी काम से यहाँ आपसे मिलने आए हैं। जहांपना, दरअसल कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश के राजा शहादत खान ने अपने पिताजी की तस्वीर बनवाने के लिए हमारे गुरुजी को अपने देश बुलवाया था। हम दोनों भी उन्हीं के साथ गए थे। कुछ दिनों तक वो तस्वीर बनाने में बहुत व्यस्त रहे। हम तीनों राजा शहादत खान के महल में अतिथि गृह में रुके हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कल रात अरे गुरुजी, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? आप घबराए हुए क्यों हैं गुरुजी? जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने अपना बनाया हुआ नया चित्र हमें देते हुए अपनी मूक भाषा में समझाया कि जितना जल्दी हो सके हमें ये चित्र मुगल सम्राट यानी कि आप तक पहुंचाना है। जहांपना, चित्र में क्या रहस्य छुपा है ये तो गुरुजी ने हमें नहीं बताया जहांपना, लेकिन गुरुजी के कहते ही हम दोनों कल रात ही चुपचाप वहां से निकल पड़े और यहाँ पहुंच गए चित्र लेकर। जहांपना, कुछ पल्ले पड़ा हुजूर उस तरह खोल के? कुछ, सब कुछ हमारे समझ में आ गया फूलचंद, सब कुछ आ गया। महान चित्रकार मनमौजी जब मुगल दरबार में आए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो हमसे बहुत 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 प्रभावित थे। आपसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हुजूर आला कि आखिर भला इस चित्र के साथ आपका क्या वास्ता है? उस तरह खोल के? उस तरह से नहीं, इस तरह से देखो फूलचंद, इस तरह से। ये चित्र नहीं, हमारी जिंदगी की दास्तां है, दुख भरी दास्तां। मतलब हुजूर? मतलब ये है कि महान चित्रकार मनमौजी ने जहांपना को यह चित्र हमारे बारे में भेजा है, हमारे बारे में। ये मोर जिसके सर पे होने चाहिए थे उसे कुएं का मेढक बना दिया है, ये दरबान बना दिया है, और वो धोखेबाज बिरबल दुश्मन को जिस भाले से मारना चाहिए था उसे आभूषणों से नवाजा गया है। हमारे जैसे लायक और काबिल की किस्मत ये खाली बर्तन जैसी है, और वो सावन के अंधे बिरबल को ये हरियाली ही हरियाली दे दी गई है। और यहां तक कि हमारी मेहनत का फल ये केला भी बिरबल को दे दिया गया है। तो ये है आपके हिसाब से इस चित्र का रहस्य? अब समझ में आई बात तुम्हारी खोपड़ी में। मौका बड़ा अच्छा है आपके पास हुजूर, इस मौके को हाथ से न जाने दीजिएगा उस तरह खोल के। हाँ? कैसे? देखिए हुजूर, जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा हुजूर। ये तो तय है कि इस चित्र का रहस्य सबकी समझ से परे है, यहाँ तक कि तथाकथित बुद्धिजीवी बीरबल जी की भी समझ के बाहर की बात है हुजूर। इसलिए ये मौका बड़ा खास है, इसे आप गंवाइएगा नहीं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं हुजूर उस तरह खोल के। और कैसे, आप सोचिए हुजूर। वजीरे हिंद का इकबाल बुलंद हो। फिर से एक ही बाल क्यों बुलंद हो? एक बार और हुजूर, वजीरे हिंद का एक बार बुलंद हो। ठीक है बोलो। शहजादे सलीम ने एक चित्र मंगवाया है। ठीक है, अभी हम भिजवाते हैं, जाओ। जो आज्ञा। फूलचंद, हुजूर, ये चित्र ले जाके सलीम शहजादे को दे दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।